महाराणा प्रताप जयंती भाग 8 का। जिस समय स्वतंत्रता प्रेमी देशभक्त ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई यातनाएं सह रहे थे, ऐसी विषम परिस्थिति के घोर अंधकार में महाराणा प्रताप जैसे स्वतंत्रता प्रेमी देशभक्त का पावन चरित्र स्वतंत्रता प्रेमी देशभक्तों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति था। ऐसे समय में श्री नटराज जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को बल प्रदान करने के लिए तथा अपना कर्तव्य निभाने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व सन 1945 में प्रताप काव्य ग्रंथ की रचना की थी। इस भाग में भी हम पृथ्वीराज के पत्र का वर्णन करेंगे। श्री नटराज जी ने पृथ्वीराज के पत्र का वर्णन किया है और कहा है कि अब पृथ्वीराज महाराणा प्रताप को स्वतंत्रता की परिभाषा को समझाते हुए कहते हैं कि को जन जान सके तुम सो बढ़े आत्मा को सन मान स्वतंत्रता प्राण समाज में भूतल मानव जाति को गौरव ज्ञान स्वतंत्रता अंध अचेतनता मध्य ज्योतिषो चेतनता वरदान स्वतंत्रता जानर माहिन रायन की छिपी शक्ति को भान प्रमाण स्वतंत्रता जीवन लो तन में मन में अपने पन को सुख सार स्वतंत्रता व्यक्ति को जाति समाज को देश को उन्नति मूल आधार स्वतंत्रता मानव को अधिकार जगावत मानवता की पुकार स्वतंत्रता आत्म सत्य को शुद्ध स्वरूप है पाशव को प्रतिकार स्वतंत्रता। अब आगे पृथ्वीराज महाराणा प्रताप के लिए लिखते हैं कि स्वतंत्रता के दुखों को हम जानते हैं। अब स्वतंत्रता के दुखों को सुनिए आप। स्वतंत्रता के दुखों की व्याख्या करते हैं कि गौरव पूर्ण पुण्य परंपरा दास निभाए सके न सहासी उत्तम कृत्यन के प्रतिकूल पे छाई रहे दिन रात उदासी जीवन ह्रासक धर्म को त्रासक देश विनाशक बंधन पासी है परतंत्र सहे जमक संकट जीवित ही नर काल बासी मानव नैतिकता तपत्याग दया लगे गुण है बिसरे से आत्म घात के दुर्गन दीखत दासता जीवन में उभरे से है परतंत्र अवाघट से घट पावक में दब जात जरे से आत्मग्लान सहे निशिबासर जीवित हैं मन मार मरे से। आगे लिखते हैं कि होत रहे अत्याचार किते हित घात सहे जन शीश झुकाई मारे कठोरता रोवन देन दया न सके चीकों पिघलाई देश समाज की दुर्गत पे न सके मिलके त्रिगधार बहाई कान बने बहरे कटु बेनन नैन कुदस लखे पथराई जो सको रात्रि बताए कहाए दिवाकर हु को करे मुखकारो भाव विचार न को गल घोटन जीव पे आए लगावत तारो दोषन को गुण ओ गुण दोषन को गुण ओ गुण को कहे दोष बलात कहे गल फारो कुंठित दीन दुखी बिलखें वह मानव आत्म सत्य विचारो। आगे लिखते हैं कि स्वतंत्रता में सच्ची बात जीव की नोक तक आ जाती है, लेकिन वो वापस लौट करके अंदर करनी पड़ती है। जहाँ जीव की नौकलो आई ही ओ उलटे पग लौटत भीतर कूं जहाँ जीव की नौकलो आई ही ओ उलटे पग लौटत भीतर कूं धर के न तमस्तक पे अज पाए करे अपमानित ना हर कूं कड़ जाते हैं प्राण ही जीवन के विष पीमन हो सुधाधर कूं तप तेज हत प्रभ होत जहाँ गहले तिन पुंसकता न रकूं भूल सो सांच की सांस कढ़े तो अधीन फिरे पचितात किए पे आत्मा के प्रतिकूल क्षमाहित डोलत पत्थर धारिये पे स्वामी प्रकोप भरी प्रकुटी भय नाचत दिखत मौत जिये पे मान अमान को ध्यान विसार के मौन धरे विष घूट पिए पे काबिद हो प्रसन्न महाप्रभु हाथ धने सिर पे बददाई देत हैं चाट करी बल पे निज लोक तथा पर लोक चढ़ाई दे सर्वस्व चरित मिले पद तो कृत बने शिवकाई सोचत आठो याम रहे अदमानम एकत एक उपाई जीवित आत्मा ही समझे जो स्वतंत्रता के प्रति बोध तिहारो मानव को चढ़ो दल ले न सक मानव को चढ़ो दल ले न बिगाड़ सको प्रतिशोध तिहारो बंधु नहु सो विरोध भयो तऊ है न सको गतिरोध तिहारो काबिद शांत भयो परतंत्रता बंधन के प्रति क्रोध तिहारो। अब आगे लिखते हैं स्वतंत्रता के लिए कि स्वागत संग समादत जो करे मानस मंदिर में पधराई
देवी स्वतंत्रता शीश चढ़ाए के हाज पायन सो ठुकराई। तोर अघात रही उर कोमल व्योम उठाए पताल गिराई। है निज सेवक सो अपमानित आज रही प्रिय प्राण गवाई। काहू प्रलोभन में परिके कुल कीरत माहे कलंक लगायो। काहू ने साहसों है भयभीत सुखी रहवे सुच धर्म गमायो। कौन महीपत जो न परिस्थिति कौन ने आसन सो बिछलायो। पावक में तप कंचन सो रणवीर को जीवन दूध नभायो। संकट काल प्रभंजन में आगे बड़ी सूक्ति में ये सवैया हैं। संकट काल प्रभंजन में पत सो बिचले न दृढ़ व्रत धारे। जी किस परो उलकासम जीवन हुलेनु पंथ दिखावन हारे। नैन विहीन कील कुटियरु डूबत केतन तुल्य सहारे। दय अवलंब चरित्र मरुबलों को प्रतिकूल बेकार निकारे। भारत माता की जय।